हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे और आपकी केवीएस और एनबीएस की पढ़ाई बहुत बेटर चल रही होगी। अब तो गाइस एग्ज़ाम सिटी भी पता चल गई है कि किस शहर में किसका सेंटर जाएगा। अब तो दिन बहुत कम रह गए, 10-12 दिन रह गए हैं। अब और तैयारी बेटर से बेटर करनी है क्योंकि दिन कम रह गया। अब कुछ नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अब जो पुराना है उसी को रिवाइज़ करना है और प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट लगाना है। गाइस, मैंने आपको केवीएस एनवीएस टायर 1 बेस्ट बुक का इंग्लिश पार्ट दिखाया था, मैथ पार्ट दिखाया था। आज मैं आपको इस बुक का जो है वो रीजनिंग पार्ट दिखाऊंगी कि इसमें कौन कौन सा टॉपिक दिया हुआ है प्रैक्टिस के लिए। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ से ये रीज़निंग यहाँ से स्टार्ट हुई है रीज़निंग। और ये देखिए, ये रीज़निंग में जो पहला दिया है वो दिया है वर्बल रीजनिंग, एनालॉजी, वर्ल्ड नंबर फिगर। उसके इतने सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। और ये देखिए, ये इंग्लिश में पहले क्वेश्चन है, फिर हिंदी में क्वेश्चन है, फिर ये कब दिया गया है, पीआरटी में केवीएस में दिया गया था ये क्वेश्चन 22/12/2018 सेकंड शिफ्ट में। और ये इसके 4 ऑप्शन हैं और ये इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ये इतने सारे वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चन ये दिए हुए हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चंस हैं और ये आंसर है। मैंने तो इस बुक में प्रैक्टिस की है। ये देखिए, इतने सारे दिए हुए हैं। और ये देखिए, ये दूसरा वर्बल रीजनिंग क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये देखिए, क्लासिफिकेशन का एक क्वेश्चन देखिए नीचे दिए गए 4 शब्दों में एक शब्द आंसर भिन्न है, उसमें विषम शब्द को चुनिए। तो ये देखिए, पीला, नीला, सफ़ेद, लाल। तो ये देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है पूरा। ये क्वेश्चन आंसर, ये एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं। ये देखिए, इस चैप्टर 2 में ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ये देखिए, यहाँ तक दिया हुआ है क्वेश्चंस। और उसके बाद से अगला है चैप्टर 3 वर्बल रीजनिंग, सीरियस, अल्फ़ाबेट, नंबर, मिक्स्ड। इस तरह के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। हर तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जिस टाइप के आ सकते हैं एग्ज़ाम में वो सब दिए हुए हैं। ये देखिए, फिर अगला देखिए, ये देखिए कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया ऊपर। ये दिया है चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग का, ये टॉपिक दिया हुआ है। कोडिंग डिकोडिंग तो बहुत इम्पॉर्टेंट है गाइस। इसमें तो ज़रूर एग्ज़ाम में कोई ना कोई क्वेश्चन तो ज़रूर आएगा इसमें से, कोई ना कोई। तो ये देखिए, यहाँ तक दिया है कोडिंग डिकोडिंग। हाँ, वर्बल रीजनिंग, ब्लड रिलेशन का ये देखिए दिया हुआ है। ब्लड रिलेशन का तो एक क्वेश्चन आना ही आना है। एक मैं तो चाहती हूँ 2 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन के आ जाएं, क्योंकि उससे जो है ब्लड रिलेशन मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक है। तो इसमें मैं आराम से मैं अपना सॉल्व कर लेती हूँ, उतनी दिक्कत नहीं होती है। तो ये देखिए, इतने सारे ब्लड प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं इस टॉपिक में। फिर जो अगला टॉपिक है वो है वर्बल रीजनिंग, डायरेक्शन सेंस के ये क्वेश्चन है। ये डायरेक्शन के क्वेश्चन है गाइस। ये देखिए, मैंने प्रैक्टिस की है इसमें से, मतलब इसमें हर तरह के डायरेक्शन जिस तरह से पूछे जा सकते हैं वो सब दिए हुए हैं। देखिए, ये दिए हुए हैं। और फिर जो अगला है वह है वर्बल रीजनिंग, सैलोगिज्म क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ये देखिए दिए हुए हैं इसके क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये स्टेटमेंट दिया है, कंक्लूज़न या निष्कर्ष दिए हैं और उसमें से 4 ऑप्शन है। फिर उसके बाद से फिर ये एक्सप्लेनेशन दिया गया है। ये देखिए दिया है। और ये देखिए, अगला है वर्बल रीजनिंग, सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन। इसमें तो मुझे बहुत ही लेफ़्ट राइट में ना बहुत दिक्कत आती है। लेफ़्ट राइट समझ में नहीं आता है, इसमें बहुत समझना पड़ता है इसमें। फिर भी जितने इसमें दिए गए हैं क्वेश्चन मैंने सब प्रैक्टिस की है
और भी मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। ये देखिए दिया हुआ है इतने क्वेश्चंस। फिर अगला है वर्बल रीजनिंग, रैंकिंग और ऑर्डर का तो आना ही आना है क्वेश्चन आंसर। ये देखिए रैंकिंग ऑर्डर का ये क्वेश्चन देखिए इसको, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये इसके 4 ऑप्शन है और ये एक्सप्लेनेशन है रैंकिंग और ऑर्डर का। रैंकिंग और ऑर्डर में ये देखिए इतने सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। देखिए यहाँ तक दिया हुआ है 20 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। और ये देखिए ये अगला दिया हुआ है नॉन वर्बल रीजनिंग बेसिक पैटर्न। ये जो पैटर्न के हैं इसमें 4 ऑप्शन को ढूंढना है कि कौन सा पैटर्न यहाँ फिट होगा। और उसके फिर अगला ये 4 दिया हुआ है, फिर ये क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। ये देखिए मतलब सब टॉपिक दिया हुआ है जिससे मेन से क्वेश्चन आ सकते हैं। और ये देख एनालिटिकल रीजनिंग, स्टेटमेंट और कंक्लूजन के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। सारे स्टेटमेंट हैं और उसमें से 2 निष्कर्ष दिए हैं, उसमें से ए बी में कौन सही है वो लगाना है। मैंने जो प्रैक्टिस की है इसमें अधिकतर जो मैंने देखा उसमें दोनों ही सही हो रहे हैं। ज़्यादातर जो निष्कर्ष दिए हुए हैं उसमें दोनों ही, तो एग्ज़ाम में समझ में आया कि ज़्यादातर दोनों ही लगाने हैं इसको प्रैक्टिस करने के बाद। नहीं तो फिर फर्स्ट ही ज़्यादा सही हो रहा है, सेकंड नहीं सही हो रहा है। तो इस बुक से मैंने जब किया तो मुझे यही पता लगा। और जो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं गाइस, ये तो मुझे बिल्कुल समझ ही में नहीं आ रहा है। मैं बहुत प्रैक्टिस कर रही हूँ, समझने की कोशिश कर रही हूँ, पर मुझे समझ ही में नहीं आ रहा है। और इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो फिर तो मैं एग्ज़ाम में फंस ही जाऊँगी, क्योंकि मुझसे समझ ही में नहीं आ रहा है। इतने सारे इस पर वीडियो भी देखे मगर उतना ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है मुझे। अब ये देखिए एनालिटिकल रीजनिंग स्टेटमेंट्स के क्वेश्चन है। ये देखिए ये क्वेश्चन देखिए, यह जनसंख्या सबसे बड़ी प्रदूषक है और इसके देखिए पूर्वानुमान लगाना है। इसके 2 दिए हुए हैं, फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन। फिर ये 4 दिए हुए हैं, इसमें से कौन सही है। तो इसमें दिया है नाइदर, ना तो 1 सही है ना 2 सही है। मैं पढ़ के बता दे रही हूँ। इसमें बढ़ी हुई जनसंख्या का सबसे बड़ा संसाधन है निरक्षर जनसंख्या गंदगी और हीनता की जनक है, गंदगी और हीनता की जनक है। इसमें दोनों ही गलत हैं। ये देखिए इसके बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये देखिए दिए हुए हैं। ये देखिए दिए हुए हैं। इसके खूब प्रैक्टिस के लिए इसके बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अगर इसी में से आ गया तो अच्छा ही, उसे समझ में आ गया कि इसमें कैसे निकालना है। एक अपना पूर्व अनुमान लगाना है कथन को सोच के। फिर ये देखें एनालिटिकल रीजनिंग, स्टेटमेंट और आर्गुमेंट के ये क्वेश्चन है। इसके ज़्यादा नहीं दिए हैं, ये देखिए बस इतने ही दिए हैं इसके। और फिर ये एनालिटिकल रीजनिंग कोर्स ऑफ एक्शंस के ये क्वेश्चन है, ये भी कुछ ज़्यादा नहीं दिए हैं, देखिए 4 पन्नों में दिया हुआ है। और लास्ट में ये देखिए लास्ट है वेन आरेख, वेन डायग्राम के, इसके भी ज़्यादा नहीं दिए, उतनी अच्छी तरह से मतलब समझाया भी नहीं गया है, फिर भी नहीं समझ में आया मुझे। इतना है, इसका मैं वीडियो ही देखूँगी तभी समझ में आएगा। तो ये वेन आरेख वाला मुझे नहीं समझ में आ रहा है था। और ये देखिए यहाँ से कंप्यूटर शुरू हो गया है, तो मैं आपको अगले वीडियो में कंप्यूटर का दिखाऊंगी, कंप्यूटर में कौन कौन से टॉपिक दिए हुए हैं। तो इतने सारे टॉपिक जो हैं वो रीजनिंग में दिए गए हैं, प्रैक्टिस के लिए इतना ही सही है। ये सब रैंकिंग ऑर्डर के जो क्वेश्चन है, ये सब डायरेक्शन के क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन, ये सब तो आने ही आने हैं, पक्का है कि ये सब आएंगे। तो प्रैक्टिस कर रही हूँ, इस बुक से प्रैक्टिस कर रही हूँ और यूट्यूब पर वीडियो देखती हूँ जो टॉपिक समझ में नहीं आता है। तो गाइस ये है इस बुक का रीजनिंग पार्ट। तो आप बताइएगा आपको इस बुक का ये पार्ट में टॉपिक कैसे लगे, और मुझे भी सजेस्ट करिए कि मैं और कहाँ से और टॉपिक समझूं, जिससे कि मेरा भी रीजनिंग में जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और ये पार्ट पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे सजेशन ज़रूर दीजिए। ठीक है गाइस, इस बुक का जो नेक्स्ट पार्ट है कंप्यूटर का, मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगी, नहीं तो ये वीडियो और लंबा हो जाएगा। ठीक है गाइस, आप लोग पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।